कृष्ण का जन्म। एक समय अहंकारी राजाओं के रूप में राक्षसों ने पूरी पृथ्वी को आतंकित कर रखा था। राजा कंस एक ऐसा राक्षस था जिसने मथुरा पर शासन किया था। कंस एक सूदखोर था जो अपने पिता राजा उग्रसेन को राजगद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया था। उसके शासन में मथुरा की प्रजा बहुत दुखी थी। कंस की देवकी नाम की एक प्यारी बहन थी। वह समय आया जब कंस ने अपनी प्रिय बहन का विवाह अपने मित्र वासुदेव से करवाया। जब वासुदेव देवकी को ले जाने लगे तो एक आकाशीय चेतावनी हुई, हे कंस, आज जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाश की आवाज सुनकर कंस आग बबूला हो गया। उसने तलवार निकाली और देवकी सुदेव को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कंस को अपनी और अपनी पत्नी देवकी की जान बचाने का वचन दिया कि वह कंस को जन्म देने वाले किसी भी बच्चे को सौंप देंगे। कंस वसुदेव की बात मान गया, लेकिन उसने उन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि उसने उन्हें महल के कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी और वासुदेव के 6 बच्चे कारागार में पैदा हुए और कंस ने उन सभी को मार डाला। उनकी 7वीं संतान भी एक पुत्र था। यह पुत्र वास्तव में भगवान शेषनाग का अवतार था। उस समय भगवान विष्णु ने देवी योगमाया को ब्रज जाने का आदेश दिया, जहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है, और फिर वासुदेव के मित्र नंदा के संरक्षण में देवकी के गर्भ से बच्चे को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। देवी योगमाया ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। इसी समय चारों ओर ऐसी अफवाह फैल गई कि देवकी का 7वां पुत्र उनके गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वें बच्चे का समय आ गया है। उसी समय गोकुल में यशोदा के घर भी एक बालक का जन्म होने वाला था, जो वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी भी थी। यशोदा के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि देवी योगमाया थीं। देवकी और वासुदेव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा, अब मैं एक नवजात शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे जाकर अपने मित्र नंद के घर वृंदावन में छोड़ दो और उससे उत्पन्न कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जागते ही पहरेदार सो जाएंगे, जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुम्हें पार करने का रास्ता दे देगी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार वासुदेव ने नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को कारागार से बाहर निकाला। बाहर आते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार भी सो गए। वासुदेव आसानी से नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या का रूप धारण कर देवी योगमाया को लेकर मथुरा आ गए। उनके लौटने के बाद कारागार के फाटक पहले की तरह बंद हो गए और सभी पहरेदार भी नींद से जाग गए। पहरेदारों ने जब नवजात शिशु को देखा तो वे तुरंत इसकी सूचना कंस के पास ले गए। कंस क्रोधित होकर कारागार में पहुंचा और कोठरी में जाकर देवकी के हाथ से कन्या छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी योगमाया का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुम्हें मारने वाला जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। वह शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देगा। यह कहकर देवी योगमाया अंतर्ध्यान हो गईं। उधर यशोदा मैया जब उठीं तो उन्होंने अपने पास एक सोता हुआ बच्चा पाया। नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक का नाम कृष्ण रखा गया, जो प्यार से कान्हा या कन्हैया के नाम से जाने जाते थे।